दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष की दौड़ में एक और ऐतिहासिक छलांग लगा दी है। इसरो ने अपने स्वदेशी सेमी क्रायोजेनिक इंजन के 175 टन थ्रस्ट हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह सिर्फ एक इंजन टेस्ट नहीं, बल्कि भविष्य के हैवी लॉन्च व्हीकल्स, गगनयान और मून मिशंस की मजबूत नींव है। 24 जून 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में यह ऐतिहासिक परीक्षण किया गया। इस टेस्ट में इंजन ने लगभग 175 टन यानी अपनी कुल क्षमता के करीब 88 से 90% थ्रस्ट का सफल प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इंजन के सभी महत्वपूर्ण सिस्टम तय मानकों के अनुसार बिना किसी बड़ी समस्या के काम करते रहे। अब सवाल है कि यह पावर हेड टेस्ट आखिर होता क्या है। इस परीक्षण में इंजन का थ्रस्ट चेंबर शामिल नहीं होता। इसकी जगह इंजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे गैस जनरेटर, टर्बो पंप्स, प्रीबर्नर और कंट्रोल सिस्टम्स को एक साथ चलाकर उनकी वास्तविक परिस्थितियों में कार्यक्षमता जांची जाती है। इस बार सभी पैरामीटर उम्मीद के मुताबिक मिले, जिससे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन यानी लॉक्स को ऑक्सीडाइजर और इसरो द्वारा विकसित विशेष रिफाइंड केरोसिन इसरोसीन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है। यह तकनीक पारंपरिक लिक्विड प्रोपल्शन की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा पावरफुल, कम टॉक्सिक और कम लागत वाली मानी जाती है। टेस्ट के दौरान इंजन के मेन टर्बो पंप्स ने लगभग 400 बार और 500 बार तक का आउटलेट प्रेशर सफलतापूर्वक हासिल किया। इतनी अधिक प्रेशर क्षमता यह साबित करती है कि इंजन भविष्य के हैवी रॉकेट्स के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। यह अब 175 टन की सफलता के बाद अगला लक्ष्य 200 टन फुल स्केल हॉट टेस्ट है। अगर यह परीक्षण भी सफल रहता है तो SC-120 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, जिसमें 2000 के एन क्षमता वाला से 2000 इंजन लगाया जाएगा, वर्तमान L-110 लिक्विड कोर स्टेज की जगह ले लेगा। इससे भारत के लॉन्च व्हीकल्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा पेलोड क्षमता में मिलेगा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लगभग 4 टन की जगह 5 टन तक पेलोड ले जा सकेगा। यह केवल 1 टन का अंतर नहीं, बल्कि अधिक वजन वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, डिफेंस सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशंस लॉन्च करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, इस अपग्रेड से लॉन्च कॉस्ट कम होगी, मिशन एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसरो एक ही मिशन में ज्यादा उन्नत पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकेगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इस उपलब्धि को भारत के लिए बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि बिना थ्रस्ट चेंबर के भी इंजन ने लगभग 90% क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है और अब वैज्ञानिक 200। उनके अनुसार मानव मिशन बेहद जटिल होता है, इसलिए लॉन्च व्हीकल की ह्यूमन रेटिंग पूरी होने के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो पहले 3 अनक्रूड मिशंस लॉन्च करेगा और उसके बाद पहला भारतीय क्रूड स्पेस मिशन भेजा जाएगा। मिशन की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा महत्व भारत की आत्मनिर्भरता है। अब भारत को इस स्तर की अत्याधुनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह तकनीक भविष्य के सभी बड़े भारतीय स्पेस मिशनों की रीढ़ बनने वाली है। आज नासा और रॉसकोस्मोस जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैवी लिफ्ट रॉकेट्स में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का उपयोग करती हैं। अब इसरो भी इसी श्रेणी में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। इससे भारत की वैश्विक स्पेस पावर बनने की महत्वाकांक्षा को नई गति मिलेगी। अगर आने वाला 200 टन हॉट टेस्ट भी सफल रहता है तो भारत के हैवी लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में एक नया युग शुरू हो जाएगा। इससे भविष्य के मून मिशंस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन,
कमर्शियल लॉन्चेस और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जबरदस्त ताकत मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही दमदार और सबसे तेज अपडेट पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो। जय हिंद।